धरती पर जब अधर्म बढ़ गया, जब राजा अत्याचारी बन गए, जब साधु संतों का अपमान होने लगा, तब भगवान विष्णु ने लिया एक ऐसा अवतार जो ब्राह्मण था, पर युद्ध उसका धर्म था। भृगुवंशी ऋषि जमदग्नि के आश्रम में जन्मे परशुराम। बचपन से ही तप, तेज और त्याग उनके जीवन का आधार था। भगवान शिव से उन्होंने प्राप्त किया दिव्य परशु, जिससे कांप उठे देव, दानव और राजा। एक दिन अहंकारी राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि की कामधेनु गाय छीन ली, और जब परशुराम ने विरोध किया तो उनके पिता की हत्या कर दी गई। उस क्षण परशुराम का शांत स्वरूप जल उठा और उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। धरती रणभूमि बनी, अहंकार टूटे, अत्याचार मिटा, पर अंत में क्रोध नहीं, करुणा जीती। परशुराम ने शस्त्र त्याग कर तप का मार्ग अपनाया। वही परशुराम जो आगे चलकर श्रीराम के सामने नतमस्तक हुए। यह कथा है धर्म, त्याग और न्याय की। यह कथा है भगवान परशुराम की। जब अधर्म ने सीमा लानव दी और अहंकार ने राजा को अंधा बना दिया, तब जन्म हुआ क्रोध के देवता का परशुराम। राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपने घमंड में चूर होकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर टूट पड़ा। कामधेनु छीनी गई और धर्म की हत्या कर दी गई। जब परशुराम लौटे तो उन्होंने अपने पिता को रक्त में लिपटा देखा। उस क्षण एक ब्राह्मण नहीं, प्रलय खड़ा हो गया। आंखों में अग्नि, हाथों में फरसा। परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, जब तक धरती से अधर्म मिट न जाए, मेरा शस्त्र नहीं रुकेगा। और फिर हुआ महाविनाश। 21 बार पृथ्वी कांपी, अहंकारी क्षत्रिय मिट गए। लेकिन युद्ध के बाद विजय नहीं, केवल मौन था। परशुराम तपस्या में लीन हो गए, धर्म के सच्चे रक्षक बनकर। यही है परशुराम, विनाश नहीं, न्याय का नाम। जब पृथ्वी अधर्म से कांप उठी और रक्त से धरती लाल हो गई, तब परशुराम ने अपना शस्त्र त्याग कर तपस्या का मार्ग चुना। महेंद्र पर्वत पर बैठकर उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी भयभीत हो उठे। ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम धर्म के रक्षक हो, तुम अमर रहोगे। समय बदला। अंबा के अपमान ने फिर युद्ध की ज्वाला जलाई। गुरु और शिष्य आमने सामने थे। परशुराम और भीष्म। 3 दिन तक धरती कांपती रही, पर कोई विजेता न हुआ। फिर आया कर्ण, जिसे परशुराम ने शस्त्र विद्या दी, पर छल जानकर उसे शाप भी दिया। आज भी परशुराम जीवित है, कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि वो सिर्फ योद्धा नहीं, न्याय का जीवित रूप है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।